राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज है निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी का व्रत 6 और 7 दोनों को रखा जा रहा है। दोस्तों मैंने 6 तारीख को रखा है और किस तरह से निर्जला एकादशी पे मैं पूजा करती हूँ ये मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी दोस्तों। तो निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो एकादशी होती है उसको निर्जला एकादशी कहा जाता है। तो साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है दोस्तों। कहते हैं जो निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसको पूरे साल में जो 24 एकादशी आती हैं और अधिक मास में 26 एकादशी हो जाती है तो उन सभी का फल सिर्फ एक निर्जला एकादशी रखने से मिल जाता है। इस व्रत को सबसे पहले भीमसेन ने किया था तो इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि सभी पांडव जो थे, पांडव पुत्र जो थे वो व्रत रखते थे। माता कुंती, द्रौपदी और युधिष्ठिर जी रखते थे। नकुल, सहदेव, अर्जुन जी रखते थे। सिर्फ भीम जी जो थे वो नहीं रखते थे। तो सभी उनसे कहते थे कि भीम अगर तुम चाहते हो कि नरक योनियों से मुक्ति चाहते हो और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो तुम्हें भी ये व्रत जरूर रखना चाहिए। तो भीम जी कहते थे कि मेरे को तो इतनी भूख लगती है, मैं इस व्रत को कैसे रख सकता हूँ। तो श्री हरि से उन्होंने पूछा कि भगवान विष्णु कैसा, मुझे ये बताइए कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मेरे को 24 एकादशियों का फल मिल जाए। तो उन्होंने बताया कि हाँ, कि तुम ज्येष्ठ मास में जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसमें पूरे दिन आप निर्जल व्रत रखोगे तो तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा 24 एकादशियों का। तो तभी से भीमसेनी एकादशी भी इसका नाम पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे किस तरह से आपको पूजा करनी है। सबसे पहले तो आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। आपके पास श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा है तो उनकी पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले चौकी बिछा ली है, उस पर लाल पीला कपड़ा आप लोग बिछा सकते हैं। मेरे पास पीला नहीं था, लाल है तो मैंने लाल ही बिछा लिया है। तो आपके पास कोई प्रतिमा है तो उसको आप विराजमान कर सकते हैं। मेरे पास तो लड्डू गोपाल हैं दोस्तों, वो श्री हरि विष्णु का ही रूप है। उन्हीं को नवा धुआ के मैं यहाँ पे वस्त्र पहनाकर, पीले वस्त्र पहना के उनको बिठा दूंगी। और आज दोस्तों पीले का भी बहुत महत्व होता है। आज के दिन श्री हरि विष्णु को पीला रंग ना बहुत प्रिय है। तो मैंने भी आज पीले रंग का ही सूट पहना है और उनको भी मैं नवा धुआ के पीले रंग का ही वस्त्र पहनाऊंगी दोस्तों। और सबसे पहले ना चौकी पर लाल कपड़ा बिछा के हमें श्री गणेश जी भगवान का पूजन करना चाहिए। गणेश जी भगवान को हमें स्थान देना चाहिए। तो आप फूल रख के, फूलों का स्थान दे के गणेश जी भगवान को विराजमान करें। माता लक्ष्मी को विराजमान जरूर करें दोस्तों। आज शुक्रवार भी है 6 तारीख को। और श्री हरि विष्णु को भी आप फूलों का आसन देके उन्हें विराजमान करें, तस्वीर है अगर आपके पास तो। और उसके बाद दोस्तों आप दीपक प्रज्वलित कर लें। मैंने यहाँ पे दोस्तों दीपक जलाया है। तो दीपक में दोस्तों मैंने इसमें सफ़ेद तिल डाले हैं और देखो दोस्तों मैंने इसमें पीली सरसों डाली है और हल्दी डाली है, चुटकी भर हल्दी डाली है और 2 लौंग भी डाली हैं दोस्तों मैंने, इसमें इलायची डाली है। और आप भी इस तरह से दीपक जला सकते हैं, अच्छा रहता है। और देसी घी का या फिर तिल के तेल का आप दीपक जरूर जलाएं। तो मैंने यहाँ पे आज अभी तिल के तेल का दीपक जलाया है। ये मेरी सुबह की पूजा हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैंने स्नान करा के सुंदर से वस्त्र पहना दिए हैं दोस्तों। और माला वगैरह जो भी श्रृंगार आप करते हो कान्हा जी का वो सब जरूर करना। अच्छे से उनको सजा धजा के आज बैठाना, आज स्पेशल दिन है उनका। तो दोस्तों सारी दुनिया आज के दिन इस व्रत को करती है और जिसकी जैसी क्षमता होती है दोस्तों वो उस हिसाब से व्रत करता है। सब निर्जल व्रत रख पाएँ क्योंकि एक तपस्या की तरह है, बहुत ही कठिन होता है। इतनी भयंकर गर्मी उस टाइम पे हो रही है तो हर कोई नहीं रख पाता है। तो जिसकी जैसी क्षमता हो उस हिसाब से जो रख पाए, सबका अपना अपना शरीर है, उस हिसाब से आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो दोस्तों इस व्रत में ना निर्जल रह के दूसरों को पानी का दान देना जरूरी होता है। तो आप लोग या तो शरबत बना के साधारण तरीके से वो दान कर सकते हैं या फिर ना दोस्तों शास्त्रों में लिखा गया है कि आपको ना इस दिन घड़ा भर के जल दान करना चाहिए। तो आप घड़ा छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कैसा भी घड़ा ले सकते हैं, उसमें जल भर के कंठ तक जल भरना होता है। उसके अंदर ना कुछ दाने चीनी के जरूर डालने होते हैं दोस्तों। चीनी के कुछ दाने डाल के ऊपर से चीनी रख के और एक ऋतु फल, मौसमी फल, कोई भी फल जरूर उस पर रखना होता है दोस्तों। इतनी गर्मी हो रही है तो बहुत सारे लोग ना दोस्तों पंखे का भी दान करते हैं, हाथ का पंखा उसका भी दान करते हैं। तो आप उसका भी दान कर सकते हैं दोस्तों। और मैंने घड़ा नहीं रखा है, मैं सिर्फ शरबत बना के और शरबत पिला दूंगी बच्चों को।
तो मैं इस तरह से कर रही हूँ, लेकिन आप इस तरह से कर सकते हैं मतलब अगर आप करना चाहें तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे भोले बाबा शिव शंकर हैं, उनको भी स्नान करा देंगे। गणेश जी भगवान का नाम लेके माता पार्वती हैं और कार्तिक जी महाराज जी हैं और अशोक सुंदरी, सभी को भोलेनाथ शिव शंकर भगवान को प्रणाम करेंगे। शालिग्राम जी भी हैं यहाँ पे, तो उनको भी स्नान करवा देंगे। और स्नान करवाने के बाद दोस्तों तिलक करते हैं। सबसे पहले तो तिलक में दोस्तों आप रोली का तिलक कर सकते हैं और चंदन का तिलक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना दोस्तों सबसे पहले ना मैं यहाँ पे ना संकल्प ले रही हूँ। पूजा करने से पहले स्नान तो मैंने करा दिया, यहाँ पे मैं संकल्प ले रही हूँ। हाथों में तिल का यूज़ करेंगे क्योंकि चावल का यूज़ सभी को पता है आज के दिन चावल का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे हाथ में तिल ले लिया है, एक सिक्का ले लिया, आप 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, जैसा भी सिक्का लेना चाहे वो ले लें। और दोस्तों साथ में जल या गंगा जल कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हाथ में जल लेके आप संकल्प करेंगे कि श्री हरि विष्णु, आप अपना नाम लेके, पहले अपना नाम, अपने पति का नाम ले सकते हैं, अपने पिताजी का नाम ले सकते हैं, आप जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का नाम लेंगे और अपने गोत्र का नाम जरूर लेंगे। जैसे मेरा नाम है प्रीति जगोतिया और जिस भी जगह पे मैं रहती हूँ उस जगह का नाम लेके, और मैं श्री हरि विष्णु के भगवान जी के निमित्त आज मैं एकादशी का व्रत रखने जा रही हूँ। तो प्रभु मेरा ये व्रत स्वीकार करना और मुझे शक्ति देना कि ये व्रत मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो इस तरह से संकल्प लेके दोस्तों श्री हरि विष्णु के निमित्त छोड़ देंगे, या फिर आप धरती पर भी छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ प्लेट रखी है तो मैं प्लेट में ही छोड़ दूँगी। और दोस्तों संकल्प लेना ना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमारी पूजा जो है स्वीकार होती है संकल्प लेने से। उसके बाद यहाँ पे मैंने ना दोस्तों चंदन का तिलक कर रही हूँ और ना हल्दी का भी तिलक आज के दिन जरूर करना चाहिए। पीली चीज़ों का बहुत ही विशेष महत्व होता है और पीली हल्दी श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। तो रोली से, और माता लक्ष्मी को रोली से, और गणेश जी भगवान को आप रोली से कर सकते हैं, और हल्दी से, चंदन से श्री हरि विष्णु को तिलक कर सकते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे रोली और चंदन से तिलक मैं यहाँ पे भगवान जी को कर रही हूँ। सभी को तिलक कर देंगे अच्छे से, खुद भी तिलक लगाएंगे माथे पर। और जो भी आप यहाँ पे ऋतु फल भी मैंने रखा हुआ है, कोई भी ऋतु फल भी आप यहाँ पे भगवान को भोग लगा सकते हैं। आम है, खरबूजा है, तरबूजा, आजकल ये सब जो ऋतु फल ही चल रहे हैं तो उनका आप भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी रख रखा है इस तरह से। तो दोस्तों उसके बाद हम जो है ना फूल भगवान को अर्पित करेंगे। और दोस्तों मैंने प्लेट में जो दीपक जल रहा है उसमें फूल मैंने रख लिए हैं और फूल भी अर्पित करेंगे सभी भगवानों को। यहाँ पे मैं तिल अर्पित कर रही हूँ भोलेनाथ शिव शंकर भगवान जी को। सफ़ेद तिल है मेरे पास, तो सभी को ना तिल अर्पित कर दूंगी। श्री हरि विष्णु को भी, और मतलब लड्डू गोपाल जी को भी, और माता लक्ष्मी को, गणेश जी को, सभी को मैं सफ़ेद तिल अर्पित कर दूंगी। और दोस्तों वस्त्र समर्पित करेंगे। उसके बाद दोस्तों मैंने कलावा ले लिया है, कलावे से ही मैं वस्त्र समर्पित करती हूँ। वस्त्रम समर्पयामि इस तरह से बोल के गणेश जी भगवान को, भोले बाबा को और माता लक्ष्मी को, सभी को मैं इस तरह से बोल के वस्त्रम समर्पयामि इस तरह से बोल के कलावा रूपी वस्त्र समर्पित कर दूंगी। उसके बाद दोस्तों सभी को मैं फूल, माता लक्ष्मी गुलाब के फूल बहुत पसंद है और श्री हरि विष्णु को ना गेंदे के फूल, पीले रंग के जो फूल होते हैं ना वो बहुत पसंद है। लेकिन दोस्तों नहीं भी होना तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वही कलर होना चाहिए। आपके पास जो भी फूल हैं, जैसे ही फूल हैं, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे भी पूजा कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं एक ही बात बोलती हूँ कि भगवान जी ना भाव देखते हैं आपका, तो आप यहाँ पे ना फूल समर्पित कर सकते हैं। और दोस्तों भोग प्रसाद भी मैंने रख रखा है। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हो आप लोग, कुछ भी जो भी आपके पास हो सब कुछ आप यहाँ पे रख सकते हो भोग प्रसाद में। बशर्ते दोस्तों कोई भी चीज़ ना झूठी नहीं होनी चाहिए। गलती से भी आप जो दान करते हैं ना दोस्तों वो भी झूठा नहीं होना चाहिए, कहीं आपका रखा हुआ नहीं होना चाहिए। आपकी चीज़ बिल्कुल ठीक रखी है आपने, वो बिल्कुल यूज़ नहीं करी है, तब आप उसका दान दे सकते हो और भोग लगा सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वो चीज़ आधी खा ली और आधी आप दे रहे हो, दान कर रहे हो, तो उससे पाप लगता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बाकी मेरे कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल, देख लीजिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, मनमोहक लग रहे हैं। दोस्तों बोलने में कभी कभी थोड़ा सा मैं कहीं से देख के नहीं बोल रही हूँ, अपना आप जो मेरे को समझ में आ रहा है मैं उसी हिसाब से बोल रही हूँ। तो अगर गलती हो जाए थोड़ी बहुत बोलने में, तो मैं भी इंसान हूँ दोस्तों, और इंसान से ही गलती होती है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। और यहाँ पे इस तरह से मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया है दोस्तों। उसके बाद ना कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। बिना कथा पढ़े ना आपको इसका व्रत का ना फल नहीं मिलेगा।
तो मेरे पास ना यहाँ पे एकादशी व्रत की कथा है, बुक है, पूरी पुस्तक है। तो यहाँ से मैं देख के ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, निर्जल एकादशी, उसको मैं ज़रूर पढ़ूंगी। आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग टीवी में सुन सकते हैं कथा, हाथों में तिल पुष्प लेके आप लोग ये कथा सुन सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरकों को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी बोले, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उनका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करें। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से मैंने एकादशी की व्रत कथा मैंने पढ़ ली है, और मतलब मैं पढ़ रही हूँ दोस्तों। आप लोग भी इस तरह से पुस्तक में से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप टीवी में सुन सकते हैं, फ़ोन में सुन सकते हैं दोस्तों। और कथा पढ़नी बहुत ही ज़रूरी होती है। उसके बाद आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास गजेंद्र मोक्ष की पुस्तक है, मैं वो पढ़ लेती हूँ, हिंदी में पढ़ती हूँ दोस्तों मैं। और अगर आपके पास विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक है तो आप उसमें से विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग संस्कृत में ही पढ़ें दोस्तों, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। भगवान जी के 108 नाम उनको बहुत प्रिय हैं, वो पढ़ सकते हैं। और दोस्तों श्री हरि विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं। आज शुक्रवार भी है, माता लक्ष्मी की पूजा बहुत ही जरूरी है आज के दिन। तो श्री हरि विष्णु का नाम जाप पूजन आप कुछ ना कुछ जरूर आप लोग पूरा दिन सुबह तक, जब तक द्वादशी तक आप लोगों को कुछ ना कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड करते रहना चाहिए। भगवान जी का नाम जप मन में करते रहना चाहिए। तो जितना हो सके उतना करना चाहिए। आज अक्षय फल मिलता है, आप जितना करेंगे उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे आप लोग विष्णु स्तुति जरूर पढ़ें। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदर माधव, हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम रक्तांबुजदलाभिराम नयनम पीताम्बरालम कृतं श्यामांग द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं करुणामृत सागरं प्रिय गणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वंदे विष्णु शिवादिसेव्यं निसंभक्तेष्ट सिद्धिप्रदं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नाशाग्रे गजमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों ये विष्णु स्तुति है जो कि मुझे याद है दोस्तों, जो मैंने आपको सुनाई है। आपकी पुस्तक में ये वाली दे रखी हो तो आप लोग जरूर से पढ़ें। और दोस्तों विष्णु भगवान के 108 नाम पढ़ सकते हैं आप लोग, 1000 नाम पढ़ सकते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इस तरह से भगवान विष्णु का आवाहन कर सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ना कुछ रामायण पढ़ सकते हैं। तो आपको इस तरह से कुछ ना कुछ पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों आपको करनी है आरती। तो आरती आप गणेश जी भगवान की आरती जरूर करें, श्री हरि विष्णु भगवान की करें, लड्डू गोपाल की करें। तो दोस्तों ओम जय जगदीश करें। और माता लक्ष्मी की आरती करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज शुक्रवार भी है और माता लक्ष्मी की पूजा भी विष्णु भगवान जी के साथ साथ जरूर से हमें करनी चाहिए। तो इस तरह से आप लोग पूजा कर सकते हैं दोस्तों। मैंने इसी प्रकार से करा है। ये मेरा पूरा व्लॉग मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ दोस्तों, मैंने ऐसे ही करा है। बहुत सारी चीज़ें अगर मुझसे अगर गलती से छूट गई हो तो दोस्तों क्षमा करना। कोशिश तो यही है कि मैं सब चीज़ें बताऊं और दिखाऊं कि मैंने किस तरह से करा है।
दोस्तों आरती करने के बाद जयकारे जरूर लगाएं। दोस्तों खूब जोर जोर से आरती करनी चाहिए और खूब जोर जोर से जयकारे भी लगाने चाहिए दोस्तों। पूजा पाठ के मामले में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। तो दोस्तों खूब जोर जोर से जयकारे लगाना। गणेश जी भगवान की जय, वैभव लक्ष्मी मैया की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों इस तरह से जयकारे जरूर लगाने चाहिए पूजा करने के बाद। तो दोस्तों इस तरह से भोग वगैरह मैंने भगवान जी को लगा दिया है यहाँ पे, और लास्ट में क्षमा याचना कर लेंगे। भगवान जी हमसे जो गलती हो गई हो पूजा पाठ में, कितने भी अच्छे से मन से पूजा करो दोस्तों, गलतियां बहुत सारी हो ही जाती हैं, उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। हमसे कोई गलती हो क्षमा करना। तो दोस्तों इस तरह से मेरी पूजा हो गई है। और यदि दोस्तों आप घड़े का दान कर रहे हैं, मतलब घड़े में जल भर के अगर आप दान कर रहे हैं, पंखे का दान कर रहे हैं, तो दोस्तों अभी एकादशी की पूजा आपकी हो गई है। पूजा करने के बाद आप उसको मंदिर में या पंडित जी को जैसे भी आप दान करना चाहें आप उसको दान कर सकते हैं आज एकादशी के दिन ही। अच्युतं केशवं रामनारायणं गोपिका वल्लभं कृष्णदामोदरं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गाइस पूजा मेरी हो चुकी है और अब मैं तुलसा जी में दीपक जला रही हूँ और धूप दीप फूल वगैरह जो भी है मैं तुलसा जी की पूजा कर लेती हूँ। तो उससे जल तो चढ़ाया नहीं जाएगा आज, तो पूजा कर तुलसी जी की पूजा होने के बाद यहाँ पे सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ। सूर्य भगवान के 12 नामों को लेके जरूर जल देना चाहिए डेली। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम देवकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रविये नमः, ओम तनिया नमः, ओम भूनवे नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीच्ये नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस तरह से बोल के सूर्य भगवान को जल दे देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे चिड़ियाओं के लिए, गिलहरी के लिए मैंने यहाँ पे बाजरा और जल रख दिया है, गेहूँ रख दिए हैं। तो दोस्तों आज के दिन जानवरों की सेवा जरूर करनी चाहिए। पशु पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। तो चाहे आप अपनी बालकनी में दे सकते हैं, आपके आसपास गाय हो उसको दे सकते हैं, आप छत पे रख सकते हैं कुछ ना कुछ जानवरों के लिए। तो दोस्तों आज के दिन कुछ अच्छे काम भी जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों शाम का समय हो रहा है, शाम की भी मैंने पूजा कर ली थी, आरती वगैरह जो करनी होती है वो कर ली थी। उसके बाद दोस्तों हमें ना तुलसा जी की पूजा करनी होती है रात को भी, तो दीपक जला लेंगे। और दरवाजे के बाहर भी दोस्तों सीधे हाथ पे हमें दीपक जरूर रखना चाहिए, तो दहलीज पूजन भी कहते हैं उसको। तो दीपक वहाँ पे बाहर रख दूंगी और एक तुलसा जी में पूजा करके आऊँगी दोस्तों। और दोस्तों रात्रि जागरण का बहुत ही विशेष महत्व होता है एकादशी पे। तो पूरा दिन तो हो ही गया है दोस्तों, रात्रि में भी जागरण करना चाहिए। भगवान के निमित्त बैठ के कीर्तन वगैरह कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, तभी एकादशी का दोस्तों फल मिलता है। हो चुकी है और दोस्तों रात के बज रहे हैं 8:05 हो गए दोस्तों। दोस्तों अभी समझ नहीं आ रहा कि पानी मेरे को ना थोड़ा सा ना मैंने भगवान जी के लिए पानी बनाया है दोस्तों, ये रहा शरबत बनाया है तो मैं उनको दे देती हूँ। और दोस्तों अभी मेरे को बहुत सारे काम भी करने हैं, हस्बैंड जी के लिए खाना भी बनाना है। पता नहीं मैं थोड़ी ना काम करने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पानी पी लेना चाहिए। अभी तक तो मैंने नहीं पिया था, बट अभी सोच रही हूँ पहले भगवान जी को दे देती हूँ।
पहले कान्हा जी को भोग लगाते हैं। फिर मम्मा भाई अम्बे को भी दे दो भाई, मेरा भूखे भूखे भगवान को दे रहे हैं, भूखे है ना भगवान, गुस्सा करेंगे भगवान। गुस्सा करेंगे। हाँ। भगवान जी पी लो, कह दो भगवान जी पी लो शरबत, शरबत पी लो प्रभु, प्रभु पी लीजिए। उधर एक तो इतना बड़ा गिलास है ना कैसे इसको फ्रूट्स को हटा देती हूँ थोड़ा सा। गिलास है ना, वो मेरा गसने में गिर गया। ये मम्मा पी लीजिए प्रभु, तको क्यों लेना है? प्रभु पी लीजिए। पी लिया? पी लिया, भगवान जी खुद पी लेंगे। पी लिया पी लिया। मम्मा तो दोस्तों रात को मैंने कान्हा जी के लिए आलू बनाए थे सिंपल टमाटर डाल के, तो मैं यहाँ पे आलूओं का ही भगवान जी को सबको भोग लगा दूंगी। सो गाइज मैंने जो जल बनाया था वो मैंने नीचे एक दो कन्याओं को दे दिया है, जो मुझे मिली नीचे। एक दो हैं, एक दो नहीं थी, वैसे 3-4 कन्याएं हैं हमारे यहाँ पे नीचे। तो शोनी को पिला दिया भगवान को और शरबत बना के दे दिया दोस्तों। और अब दोस्तों मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही वो हो गई हूँ, एनर्जी मेरे में है। और मुझे लग रहा है जब मैं पूजा कर रही थी तो फुल एनर्जी लग रही थी, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि निर्जल व्रत रखा। दिन में लग रहा था दोस्तों, दोपहर के 3-4 बजे। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं व्रत ना, मैं ये जल पी के अपना व्रत खोलूँगी, क्योंकि ना दोस्तों नहीं रहा जा रहा। अभी मुझे खाना पीना बनाना है, मुझे बहुत सारे काम है, तो मैं पानी पी लूँगी जस्ट अभी। और तो दोस्तों इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। और दोस्तों आपको निर्जला एकादशी का व्रत मेरा मतलब पूरा जो व्लॉग है आपको मेरा कैसा लगा, और आप लोग भी कैसे व्रत रख रहे हो, आप लोग निर्जल रख पा रहे हो, कैसे रख पा रहे हो, या फलाहार करके रख रहे हो, या फिर खा के रख रहे हो जैसे व्रत का खाते हैं। अन्न तो नहीं खाते आज के दिन बिल्कुल भी। तो जैसे भी रखते हो आप लोग मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा, राधे राधे।